हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सार्थक और वेलकम है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल माय पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था हिमालय के 4 पार्ट्स के बारे में और आज मैं आप लोगों को वही पार्ट डिफाइन करूँ। फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों को पता है हमारे हिमालयन रेंज में 4 पार्ट होते हैं। सो आज मैं आप लोगों को उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा जिसका नाम है ट्रांस हिमालयन रेंज। सो ट्रांस हिमालयन रेंज के खुद के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट इज़ काराकोरम रेंज, सेकेंड इज़ लद्दाख, थर्ड इज़ जास्कर रेंज एंड फोर्थ इज़ पीर पंजल रेंज। सो बेसिकली हम बात करेंगे काराकोरम रेंज की, क्योंकि इन तीनों में से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं आते हैं। काराकोरम रेंज के ज़्यादातर क्वेश्चन हर जगह आपको मिल जाएंगे, इसीलिए काराकोरम रेंज में आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट, इसकी 2 सबसे हाईएस्ट पीक्स जो है K2 और K4, और K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8611 मीटर्स और जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। सो सेकेंड पीक है K4 जिसकी ऊंचाई है 8051 मीटर एंड इसका नाम है ग्लेशियर ब्रह्म सेकेंड। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, काराकोरम के 4 ग्लेशियर्स। फर्स्ट इज सियाचिन ग्लेशियर, सेकेंड इज विस्पर ग्लेशियर, थर्ड इज बाल्टोरो एंड फोर्थ इज बियाफो ग्लेशियर। सो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि इस काराकोरम रेंज में आता है। उसके बाद इस पर एंड अदर खत्म होता है ट्रांस हिमालय एंड हम स्टार्ट करेंगे ग्रेटर हिमालयाज। सो ग्रेटर हिमालयाज को बेसिकली हम हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाईएस्ट और ऊंची ऊंची पीक्स हैं, इसलिए हम इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, एक संस्कृत वर्ड है। उसके बाद हम इसके बात करेंगे इसके एक्सटेंशन की। तो ये फैला हुआ है नंगा पर्वत जो कि वेस्ट में है, वहाँ से नमचा पर्वत ईस्ट तक ये फैला हुआ है। और नंगा पर्वत की हाइट है 8126 मीटर और नमचा पर्वत की हाइट है 7756 मीटर। और ये एक तरह का पॉइंट है जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाता है, जो ऐसा कुछ बनता है। सो इसको हम सिंटैक्सिया बेंड भी बोलते हैं। ये कई जगह पूछा जाता है कि इस पॉइंट को मिलाने वाले बेंड को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंटैक्सिया बेंड। सो इसकी एवरेज हाइट होती है 6100 मीटर और इसकी विथ होती है 25 किलोमीटर की इसकी विथ होती है एवरेज। इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए और अब हम बात करेंगे इसके 4 मेन हाईएस्ट पॉइंट्स के बारे में या फिर पीक्स के बारे में। इसका सबसे हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8850 मीटर। सेकेंड इज कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8590 मीटर। थर्ड इज लाहौत्से जिसकी हाइट है 8501 मीटर। फोर्थ इज मकालू जिसकी हाइट है 8481 मीटर। ये चारों इसके मेन और हाईएस्ट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अब बात करेंगे ग्रेटर हिमालय में आने वाले ग्लेशियर्स या फिर इसके 4 मेन ग्लेशियर्स के बारे में। इसके 4 मेन ग्लेशियर हैं रोमबक ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, रेमू ग्लेशियर और कंचनजंगा ग्लेशियर। ये चारों इसमें आने वाले मेन ग्लेशियर्स हैं और काफ़ी बड़े हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पासेस के बारे में। इसका सबसे मेन पास है चौकान पास जो आता है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है जोजिला पास जो आता है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद बबूसर पास जो कि जम्मू। उसके बाद आता है लिपुलेख पास जो आता है उत्तराखंड में। और कुछ ऐसे हैं जो अलोंग बिहार आ रहे हैं, जिनमें से एक है जोगाबनी और एक है रक्षवाल पास। जो ये जोगाबनी है ये रेलवे है इंडो नेपाल की, ठीक है। उसके बाद आते हैं रक्षवाल पास पर जो है हाईवे है इंडो नेपाल का, ठीक है। फिर आते हैं नाथुला पास पर। नाथुला पास सिक्किम में है और इंडो चाइना बॉर्डर ट्रेड पॉइंट है। नाथुला पास एक बहुत ही मेन पॉइंट है जो इंडो चाइना बॉर्डर पर ट्रेड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये चिंगू वैली का गेटवे भी है जो तिब्बत भूटान में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे जेली पास की जो आता है सिक्किम टू तिब्बत। ये एक पॉइंट है जो सिक्किम को तिब्बत से मिलाता है और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ग्रेट हिमालय। एक छोटे से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं और बहुत ही कुछ। हम बात करेंगे मिडल हिमालयाज की। मिडल हिमालयाज को हम हिमाचल भी बोलते हैं, इनका निकनेम है हिमाचल और इनकी एवरेज हाइट है 3500 टू 4500 मीटर। और इनमें आती हैं 7 रेंजेस। मिडल हिमालय में 7 माउंटेन रेंजेस आती हैं जिनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम उनको पढ़ेंगे। उनमें से पहली है पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज साउदर्न बाउंड्री है कश्मीर वैली की। उसके बाद ये वाटर डिवाइड करती है ब्यास रिवर और झेलम रिवर का। अब ये जो पीर पंजल रेंज है ये कट होती है झेलम और चेनाब रिवर से। पीर पंजल रेंज कुछ इस तरह की रेंज है और झेलम रिवर इसे कट करती है, उसके बाद चेनाब इसे कट करती है। एंड ये जो किशन गंगा रिवर है ये झेलम की ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसकी सहायक नदी है।
ये कुछ इस तरह से इसको साइड से कट करती है, छोटी सी नदी है। उसके बाद पीर पंजल नदी सबसे यंगेस्ट है और सबसे लास्ट में अपलिफ्ट हुई है मिडल हिमालयाज में। मिडल हिमालयाज में सबसे अपलिफ्ट हुई है ये, पूरे हिमालयाज में नहीं। उसके बाद बात करते हैं कि पासेस की, तो पासेस हैं बनिहाल पास जो करता है लिंक जम्मू को और श्रीनगर को, उसके बाद गुलाबगढ़ पास और उसके बाद बीडल पास। सो ये सब जम्मू कश्मीर एंड कई जगह पे इनके नेम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं धौलाधार रेंजेस की। धौलाधार रेंजेस बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, बहुत ही फेमस रेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार रेंजेस में आते हैं शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, और धर्मशाला एक मेन पॉइंट है जिसको हम मॉन्क पॉइंट बोलते हैं। मॉन्क पॉइंट बिकॉज यहाँ आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क देखने को मिल जाएंगे। और ये साउथ ईस्ट कंटिन्यूएशन है पीर पंजल रेंज की। ये जो पीर पंजल रेंज है ये इस तरह से नीचे जाती है, तो ये इस पार्ट को हम धौलाधार रेंजेस बोलते हैं क्योंकि ये थोड़े से नीचे आ रही है, साउथ ईस्ट में आ रही है पीर पंजल के। उसके बाद आते हैं मसूरी रेंज की। मसूरी रेंज में वाटर डिवाइड होता है सतलुज और गंगा का। सो ये दो नदी हैं तो इनका वाटर डिवाइड होता है कुछ वी के शेप में। एंड उसके बाद और लास्ट बात करते हैं हम नाग टिब्बा रेंज। नाग टिब्बा रेंज धौलाधार रेंज को कंटिन्यूस करती हैं जो जाती है नेपाल में। नाग टिब्बा रेंज इंडिया में नहीं आती है, नेपाल में आती है और यहाँ फिनिश होता है हमारा मिडल हिमालय। बात करते हैं इसके सबसे छोटे टॉपिक शिवालिक हिमालयाज की। शिवालिक हिमालयाज सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हमारे हिमालयाज की और ये थोड़ा साउथ की तरफ पड़ती है। इसकी एवरेज हाइट है 900 मीटर टू 1100 मीटर और इसमें काफ़ी छोटे छोटे माउंटेन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो शिवालिक रेंज है ये कंसिस्ट करती है दून्स की। अब ये दून्स क्या होते हैं? दून्स हैं हमारे मिडल हिमालयाज के जो बड़े पर्वत हैं, बड़े पर्वत या पर्वत माउंटेन रेंजेस हैं बड़ी बड़ी, उनके जो नीचे आते हैं छोटे पहाड़ लाइक दिस। सो इनके जो बीच में आने वाला ये एरिया है, नीचे को आने वाला ये एरिया, इसको हम दून कहते हैं और यही वैली होती है। इसको ही हम वैली और इसको ही हम दून कहते हैं। सो ये जो दून्स हैं ये हैं देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब हैं दून्स, इसलिए इनके आगे दून लगता है। अब ये जो वैलीज़ हैं ये कवर्ड है थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। थिक ग्रेवल एंड एलुमिनियम मतलब यहाँ के जो सॉइल है उसमें काफ़ी पत्थर एंड आपको कंकड़ देखने के लिए मिल जाएगा। ये फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं है, फार्मिंग के लिए ये सॉइल सूटेबल नहीं है, जैसे हमारी यूपी बिहार की सॉइल है उस तरह की नहीं है। सो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे हिमालय। आई होप गाइज आप लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा हिमालयाज़ के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सो अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।